आपका? उपासना शर्मा। उपासना कहाँ से हो? बनारस। बनारस में किस किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? इंग्लिश, बायोलॉजी, जीटी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, जनरल टेस्ट का पेपर आपका कैसा था? इट वाज नॉट सो गुड, मतलब लाइक पेपर आपको लगा कैसा? पेपर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। Easy to moderate था। हाँ, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस ज़्यादा थे और लॉजिकल रीजनिंग भी थे, तो लॉजिकल आपने रीजनिंग कहा कि जनरल टेस्ट बहुत अच्छा नहीं गया, तो कहाँ से कौन सा ऐसा पोर्शन था जिसने आपको परेशान किया? मेरे को थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगा क्योंकि वो मैंने पढ़ा भी कितने सवाल थे जनरल नॉलेज से? नहीं। शायद से 10 क्वेश्चन के कुछ ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे। क्या उसमें डिवीजन था? कौन सा सेक्शन परेशान किया? करंट अफेयर, स्टैटिक जीके? हाँ, यही करंट अफेयर्स वगैरह। कितने सवाल थे? ऑलमोस्ट मैंने काउंट नहीं किया पर वही 10 से 15 के आसपास थे, 15-20। मैथ्स और रीजनिंग की क्या स्थिति थी? और वो सारे क्वेश्चंस अच्छे थे क्योंकि मेरा साइंस साइड है तो मेरे लिए वो इजी था। अच्छा, इजी था। हाँ। बाकी लोगों के लिए लेवल आपको क्या लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत मेहनत लगती है किसी को, किसी के लिए आसान? नहीं, बहुत मैथ्स में बहुत टफ तो नहीं था, बेसिक मैथ्स था जो कि मतलब। लैंग्वेज आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, हिंदी आपने नहीं बताया? नहीं, हिंदी। कैसा रहा इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश अच्छा था, अच्छा था। लेंथी था पेपर थोड़ा, पर अच्छा था। कंप्रिहेंशन कितने थे? 3 थे। ग्रामर पोर्शन कैसा था? अच्छा, ग्रामर पोर्शन इजी था। ग्रामर पोर्शन easy हाँ। था। चलो बहुत बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? BHU, DU। हाँ, क्या लगता है मिल जाएगा? शायद चलिए, ऑल द बेस्ट बाबू आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? तंजीम हयात खान, कहाँ से आए हो बाबू? वाराणसी रामनगर। वाराणसी रामनगर से। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था अभी? इंग्लिश और जीटी। इंग्लिश और जीटी। हम के लिए आपने इंग्लिश और जीटी भरा था। जीटी के पेपर का लेवल कैसा है बताओगे? आसान था, मॉडरेट था या कठिन था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। अब आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो? यस सर। तो मैं सबसे पहले मैथ्स का पेपर पूछना चाहूँगा। मैथ्स का पेपर कैसा लगा? मैथ्स का पेपर देख के ऐसा लगा कि 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसी के लेवल का क्वेश्चन था। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक ठाक ही। जीके जीएस कैसा था? बढ़िया था, वो भी आसान था। तो जीके जीएस के लिए अलग से मेहनत किए थे या हो गया ऐसे ही? नहीं, सबके लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ता है। बढ़िया। लैंग्वेज कैसा रहा? लैंग्वेज तो एकदम बेस्ट था। लैंग्वेज बेस्ट था। कंप्रिहेंशन कैसे थे? आसान थे या बहुत कठिन? नहीं, बहुत कठिन नहीं थे, ठीक ठाक थे। बस आखिरी सवाल कि जनरल टेस्ट में कितना सवाल अटेम्प्ट किया, लैंग्वेज में कितना सवाल अटेम्प्ट किया? जनरल टेस्ट में 50 एंड लैंग्वेज में 38-39 में। आप बीकॉम करना चाहते हो? कौन सी यूनिवर्सिटी से? BHU। बीएचयू से। क्या लगता है हो जाएगा? हो ही जाएगा। क्यों बीएचयू आना चाहते हो? क्योंकि बनारस में घर है। ड्रीम कॉलेज है और घर भी यहीं पे है। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अमन यादव नाम है कहाँ से आए हैं अमन? सर। हम करी से आए से उधर चंदौली साइड से। चंदौली साइड से आए हैं। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर आपको कैसा लगा? काफ़ी इंटरेस्टेड था और इजी था। आसान था? जनरल टेस्ट लैंग्वेज दोनों? क्यों भाई, जनरल टेस्ट क्यों इतना आसान था? कुछ लोग कह रहे हैं कठिन था। हाँ, ये इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि जनरल टेस्ट में भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले बताओ जीके जीएस का पेपर कैसा था? जीके जीएस में वैसे तो करंट अफेयर्स और जो कितने सवाल थे? वैसे मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल जीके कितने सवाल थे? ओवरऑल जीके के 20 जीके क्वेश्चन। कैसा था? कठिन था? क्या कहोगे? नहीं, वो इजी था। करंट अफेयर्स में जो बच्चे मतलब कंटिन्यूसली अपना 6 मंथ के लिए लगातार। अरे पीछे का जो हम लोग लगातार कहते थे 6 महीने का पढ़िए तो काम हो गया। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। मैथ्स और रीजनिंग? मैथ्स और ये तो मतलब लेवल का था 9 to मतलब 6 to लेके। हिंदी लैंग्वेज भी फॉर्म भरा है? नहीं, हमने इंग्लिश का बोला। कैसा गया? तो इंग्लिश का भी ओके सब। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। बीएचयू। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हाँ बताइए। क्योंकि मेरे भैया भी यहीं BHU में पढ़ते हैं तो इसलिए मैं भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू। तो क्या नाम होगा आपका? स्वास्तिक मिश्रा। किसके सब्जेक्ट का पेपर था अभी? इंग्लिश जनरल टेस्ट। इंग्लिश और जनरल टेस्ट। लेकिन मैं जनरल टेस्ट से शुरू करना चाहूंगा। जनरल टेस्ट के पेपर को रेटिंग क्या करेंगे? आसान था, मॉडरेट था या कठिन था? मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था। जनरल टेस्ट बहुत मिक्स है। कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 50 आउट ऑफ 50 अटेंड किया है। 50 आपने अटेम्प्ट किया है। ओवरऑल पेपर का लेवल आपने कहा कि मॉडरेट था लगभग। तो जीके जीएस में आपने बताया 15 क्वेश्चन लगभग थे। 15 में कैसे डिवीजन था? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, क्या स्थिति थी? करंट अफेयर्स अबाउट 7 to 8% करंट अफेयर्स। अच्छा, उसके बाद 7 to 8% या 7 to 8 क्वेश्चंस? 7 to 8 क्वेश्चंस। ओके। चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी ड्रीम है आपकी? BHU, AU, DU। BHU, AU, DU। और इंग्लिश लैंग्वेज की क्या स्थिति थी? इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन काफ़ी टफ था। टफ था। और कंप्रिहेंशन?
कॉम्प्रहेंशन भी था। कितने कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए? लगभग 15 से 20। लैंग्वेज में कितना अटेम्प्ट किया आपने? लैंग्वेज में भी लैंग्वेज में लगभग पूरा ही अटेम्प्ट किया है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक, थैंक यू। निर्भय कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं, तो जौनपुर से बनारस पेपर देने आए हैं? जी हाँ, वहाँ सेंटर नहीं था अच्छा, जौनपुर। वहाँ सेंटर नहीं था। पहले ये पूछना चाहूँगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सी परीक्षा सही लगती है? आप पे डिपेंड करता है, मुझे तो ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर। ऑफलाइन अच्छा लगा आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई? जी, अभी तक मैंने ऑनलाइन ट्राई भी नहीं किया, तो फिर कैसा आप होगा? जनरल टेस्ट का पेपर अभी देके आ रहे हैं? जी हाँ। कैसा था पेपर? पेपर बहुत इजी था और बढ़िया था, अच्छा गया। बढ़िया था। मैथ्स और रीजनिंग कैसा था? मैथ्स तो काफ़ी अच्छा था, रीजनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। कितने सवाल थे मैथ्स और रीजनिंग मिला के? मिला टोटल तो 50-60 क्वेश्चन रहते ही है। नहीं, मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग मैंने नहीं देख पाया था। जी अच्छा, जीके जीएस कैसा था? वो मुझे नहीं आता। अच्छा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट किया है? हिंदी नहीं भरा था? नहीं। अच्छा, कैसा रहा इंग्लिश का पेपर? ठीक था, अच्छा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत शुक्ला है। निशांत शुक्ला। निशांत कहाँ से हो? भदोही से। भदोही से। बनारस आए पेपर देने? या सेंटर आया था। सेंटर बनारस आया था, तो भदोही से आए हो पेपर देने। तो मैं जानना चाहूँगा कि पेपर की स्थिति, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपने इंग्लिश दिया है, कैसा था जनरल टेस्ट का पेपर? जनरल टेस्ट का पेपर बहुत अच्छा था। बिकॉज थोड़ा सवाल का डिवीजन बताओगे क्या, कि जीके कितना था, मैथ्स कितना था, रीजनिंग कितना था? ध्यान में है कुछ? या जीके 100% में से जीके 30% था। 30% हाँ, था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग था। हाँ। अच्छा, जीके का लेवल कैसा था? जीके का लेवल बहुत अच्छा था। समझ में आ रहे थे सवाल? इजी भी थे। हाँ, इजी थे। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं उड़ता हुआ सवाल आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग की स्थिति कैसी थी? मैथ की तो बहुत हार्ड ही था। कौन सा स्ट्रीम है आपका 12th में? साइंस। साइंस है, फिर भी मैथ्स कठिन लगा? नहीं, मैथ से नहीं था मैं। मतलब साइंस से थे। अच्छा, बायो स्ट्रीम से? हाँ, बायो स्ट्रीम से। रीजनिंग कैसी लगी? रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग अच्छी थी। इंग्लिश लैंग्वेज कैसा की है? बहुत अच्छा गया। चलो, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू? खुशी शर्मा। खुशी कहाँ से हो? खुजवा, वाराणसी। खुजवा, वाराणसी। किस किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? और पहला था केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इंग्लिश, जीटी। जीटी का पेपर कैसा रहा? थोड़ा सा टफ था। टफ था? कौन सा सेक्शन टफ लगा? जीटी टफ था और मैथ्स तो रीजनिंग भी पूछा था। नहीं, जीटी में मैं ये पूछ रहा हूँ कि जीके जीएस टफ लगा, मैथ्स टफ लगा या रीजनिंग टफ लगा? जीटी टफ था। जनरल नॉलेज टफ था, मैथ्स रीजनिंग आसान था। लैंग्वेज का पेपर कैसा था? अच्छा था, अच्छा गया। कितना सवाल अटेम्प्ट किए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में? लैंग्वेज में 40 किए थे। 40। और ये जनरल टेस्ट में? 30 या 35 के आसपास। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। चलो, ऑल द बेस्ट आप। थैंक यू। नाम है बाबू आपका? कुमकुम यादव। कुमकुम कहाँ से हो? हम मऊ से हैं। मऊ में सेंटर नहीं था क्या? नहीं, पहली बार डाले थे तो बहुत दूर दूर सेंटर भेज दिया था, इस बार इसलिए बनारस डाले थे। अच्छा, आपने वाराणसी की डाला। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर दे के आ रहे हो? हाँ। लैंग्वेज का लेवल कैसा था? इंग्लिश लैंग्वेज का सब मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था। कितना सवाल अटेम्प्ट कर दिए लैंग्वेज? मैंने लैंग्वेज में 37 किया था। 37। अच्छा, जनरल टेस्ट के बारे में बताओ कि जनरल टेस्ट का पेपर कैसा था? जनरल टेस्ट का थोड़ा मेरे लिए टफ था। टफ था? कौन सा सेक्शन टफ लगा? मैथ्स टफ लगा, जीके टफ लगा या फिर रीजनिंग वाला टफ लगा? रीजनिंग टफ लगा। मैथ्स आसान था? हाँ, वो आसान। और जीके जीएस? वो भी सही था। क्या नाम है बाबू? अर्पित। अर्पित कहाँ से आए हो? भदोही से। भदोही से आए हो। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर देने आए थे? हाँ। या बीए करना है आगे? हाँ। बढ़िया। किस यूनिवर्सिटी से? BHU से। BHU से। तो BHU से करना है, तो जनरल टेस्ट का पेपर कैसा हुआ? जनरल टेस्ट पर जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन मैथ्स का पोर्शन जो था वो बहुत ही ईजी था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया करने का। टाइम नहीं मिल पाया। मैं रीजनिंग में ज़्यादा समय चला गया, जिस वजह से मेरा मैथ का बहुत ईजी। रीजनिंग में आपने समय ज़्यादा गंवा दिया। जीके जीएस कैसा था? जीके जीएस ठीक ही था। फिर भी कितना सवाल अटेम्प्ट कर लिया? लगभग 42-43 तो। आपने अटेम्प्ट किया। और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था आपका? इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ। वो कैसा था? वो तो आधा उसमें ही टाइम चला गया सबको पेपर देने में। अच्छा, उस मिसमैनेजमेंट में? मिसमैनेजमेंट में कम से कम 20 मिनट तो उसी में चला गया। कैसा लगा देख के कि मतलब पेपर आसान था? ठीक था। इंग्लिश का पेपर पीछे का ठीक था, पैसेजेस वो सब इजी थे, लेकिन अब टाइम के चलते सब टाइम के साथ चला। समय की कमी रह गई। हाँ। चलिए, BHU आपका टारगेट है? हाँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका परसेंटाइल अच्छा है और BHU में आपका एडमिशन। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स से जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे के आ रहे थे अपने सेंटर से। स्टूडेंट्स का कहना था कि पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का आसान था, कहीं कहीं समय की कमी के कारण पेपर टफ लगा।
जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट का पेपर इजी टू मॉडरेट की तरफ था। कुछ बच्चों को रीजनिंग ने कुछ हद तक परेशान किया है। मैथ्स और जीके का लेवल जो था वो बेहतर था। जिन्होंने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये सब पढ़ा है, उनके लिए पेपर जीके जीएस का आसान रहा है। मैथ्स का पेपर एवरेज लेवल का था, बहुत अच्छा पेपर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी पेपर बेहतर गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कैसा हुआ है। आज रात 8 बजे जनरल टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर लाइव, इसलिए चैनल पर जुड़ना न भूलें। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।